देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें। वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। जहां एक तरफ कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए लॉकडाउन में मज़दूरों की इतनी दयनीय स्थिति हुई कि वो प्रदेश में पेट के लिए पलायन करके काम करने गए थे। वहां से उनको किसी तरह घर नसीब हुआ। बहुत से मज़दूर तो हज़ार 2-2 किलोमीटर पैदल चले, साइकिलों में चले और भूख प्यास सहते सहते अपने वतन को लौटे। कई मज़दूरों की तो रास्ते में ही मौतें हो गईं, तो कई घरों में और क्वारंटाइन के दौरान मौत का शिकार हुए भूखमरी और तंगी के कारण। सरकार ने इन सब चीज़ों को देखते हुए कई तरह की योजनाएं चलाईं और रोजगार के ऐलान किए, लेकिन इस महामारी के 5 महीने बीतने के बाद भी आज तक मज़दूरों की वही दयनीय स्थिति है और सरकार की घोषणाएं धरातल में नज़र नहीं आ रही, जिसके चलते मज़दूर फिर से पलायन करने के लिए मजबूर है। आपके यहाँ क्या स्थिति है लॉकडाउन के 6 महीना होने के बाद? स्थिति मैडम यहाँ की इस तरह है कि मतलब कोटा अगर ना मिले तो आदमी भूख के कगार में उतर आए। जिससे मतलब परिवार में 10 लोग हैं, 10 लोगों में मान लीजिए कि 2-4 किलो लगता है, तो उनके बच्चे जो है तो मान लीजिए एक आधी रोटी खा के पल रहे हैं। पूरे भूमिहीन हैं और न एक बीघा ज़मीन है। अब पहाड़ भी था तो पहाड़ भी बंद हो चुका है। मान लीजिए पुलिस दरोगा मारते हैं, वो भी काम बंद है। सभी लोग घरों में बैठे रहते हैं। सरकार ने रोजगार व नियम का एक आयोग का स्थापन किया था, जिससे मजदूरों को रोजगार मिलेगा। आपको उसके बारे में जानकारी है? जानकारी उसके बारे में मदद के लिए सरकार वो कह रही थी, मगर उससे हम लोगों को कोई मदद नहीं मिल पाया है। यही जानकारी हुई थी हम लोगों को। किस तरह की जानकारी हुई थी? कि जो भी प्रवासी आएंगे उसके तहसील द्वारा उनके लिए कुछ सामग्री दी जाएगी, कुछ पैसे वैसे भी मिलने थे, तो वो भी आज तक प्रवासियों के लिए कोई सुविधा नहीं हुई है, ना ही मिल पाई। और अगर नहीं मिल रहा तो फिर मजदूर क्या सोच रहा है? अब नहीं मिलेगा तो मजदूरी अगर नहीं मिलेगा तो फिर आदमी अब बाल बच्चों सहित फिर पलायन करेगा। नहीं कुछ न कुछ तो अपन किसी तरह से जीवन भूखे प्यासे आप जीवन अपन कर ही रहे, नहीं सब बाहर सब पलायन करेंगे। आप इस समय क्या कर रहे हैं? तो हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। पत्थर का काम करते थे, पहले भट्ठे जाते थे, तो भी कोरोना की वजह से चले आए घर। बड़ी मुसीबत झेल के पैदल भी चले। सरकार ट्रेन कराए, ट्रेन से आए। वही 40-45 आदमी गए थे भट्ठे राजस्थान। ज़मीन उमीन है नहीं, भूमिहीन है सब लोग, तो आ गए वहाँ से। अब लोग बैठे हैं, न कोई काम है न कुछ। तो सरकार ने जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए लोन भी तो दे रही है ना, कि वो अपने गांव में ही रह के स्वरोजगार कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी? वो जानकारी मैडम हम लोग को किसी को नहीं है। कहाँ से लोन मिलता है न कोई यहाँ बताने आता, न बताता। अगर किसी से बात भी करो कोई अधिकारी से तो कह देता कल आना, परसों आना, हम फिर बाद में बताएंगे, यही सब कहते हैं। तो कभी आपने पता करने की कोशिश की? प्रयास की है मैडम हम कई लोगों से, तो कहें आप लोगों ने लेकर के क्या करोगे, क्या कर सकते हो आप लोग? उसमें भरना भी तो पड़ता है। हम लोग बाहर थे, अपना पेट पाल रहे थे, अपने घर परिवार का पेट पाल रहे थे, लेकिन ये भी लॉकडाउन लगा तो हम लोग उधर से आ गए हैं। अब यहाँ आए तो कोई काम नहीं। कोटा के मिलता है तो कभी नीमक में खाते हैं तो कभी ऐसा ही खा लेते हैं। जब पैसा नहीं रहेगा तो कोई नहीं दे देगा, और कोई काम नहीं है। पहाड़ में जाओ तो पुलिस आती है तो कहते साले हाथ पांव तोड़ देंगे। इधर मानो तो ठीक है, ना मानो तो पेट मरता है। आदमी कहाँ जाएगा? लेकिन सरकार तो लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन ये भी ख्याल नहीं करता है कि गरीब को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है।
कोई मतलब नहीं। जिसके पास भूमि है उसके 6,000 आ रहा है, किसी का 10,000 आ रहा है, लेकिन गरीब लोग को भूमि नहीं है तो सरकार ये चीज़ तो कोई खोज करने वाला नहीं है। के लिए जो बात कर रही थी सरकार की मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों कोई को, रोजगार नहीं है। खंती खुद रही थी एक समय पर, तो 2-4-10 दिन खंती खुली है, वो भी बंद हो गई है। सरकार कह रही थी कि गरीबों का गल्ला फ्री देंगे, तो गरीबों को कुछ दिन दिया है, 2-4 महीने, मतलब 2-4 बार, और फिर वो भी बंद कर दिया। तो वो भी मतलब ऐसा नहीं दिया कि ये घर भर खा सके। लेकिन मनरेगा का तो सरकार बहुत ज्यादा काम चलवा रही है ताकि मजदूरों को काम मिल सके। तो हमारे यहाँ कुछ नहीं चला है, मशीनों द्वारा काम हुआ है, न मजदूरों को पूछा गया है, सब वहीं का वहीं खाना पूर्ति कर दिया गया है। एक बार सरकार ने भेजा था प्रधान के पास राशन पानी, तो तहसील से लाया था, तो वो लाया, तो वो भी इसने प्रधान आया तो बोल गया कि जो कोई बाहर से इंसान आया हो काम करके, तो उसके लिए नहीं है। प्रवासी मजदूरों की स्थिति ये है कि जितना दर्द झेलते हुए वो पैदल चल करके आए हैं, और उतना ही दर्द वो घर में झेल रहे हैं, क्योंकि उनके घर में भी रोज़ का खाना कमाना की स्थिति है। और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो एक श्रम आयोग का गठन किया है, तो उस श्रम आयोग का नाम है, लेकिन काम उसका ये है कि 8 घंटे के बजाय 12 घंटा उनसे ड्यूटी ले। और जो मजदूरों ने पूर्वजों में लड़ करके जो श्रम कानून को हासिल किया था उसको भी वो ख़त्म कर दे, और 8 घंटे के बजाय उनके 12 घंटा ड्यूटी करे और करावे, और पैसा कम से कम दे। श्रम कानून को ख़त्म कर दे। उद्योग धंधे का जो उत्तर प्रदेश में हाल है कि अनेकों बार ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने MOU कराने के लिए तमाम पूंजीपतियों को इकट्ठा किया और MOU कराया। नतीजा ये निकला, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आज भी कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग धंधा नहीं चला और ना ही किसी मजदूर को एक नौकरी मिली। जी, आपके यहाँ कितने ऐसे मजदूर हैं जो लॉकडाउन के समय बाहर से आए हुए हैं? इस टाइम पे मैडम क्या है ना, आए तो करीब 300 से ऊपर हैं। पर कुछ लोगों की स्थितियाँ ऐसी हैं कि जो कोई आदिवासी जात जो क्वाल हैं, गोसाईपुरों में रहते हैं, वो लोग बाहर से आए तो उनकी स्थितियाँ ये है कि मतलब खाने के आज परेशान हैं वो लोग। तो मेरे पास आते हैं, जो सहयोग होता है तो उनको मैं कर देता हूँ, और उनका राशन कार्ड जो बना है कोटे से, तो उनको 2 बार गल्ला दिला देते हैं, और कुछ दिक्कतें हुई तो मैं उनकी मदद कर देता हूँ। सरकार से कोविड के समय इतनी सारी योजनाएं चलाई गई और खासकर मजदूरों के लिए रोजगार की बात की गई, उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नरेगा से ये हुआ था कि नरेगा का काम चालू हो जाएगा, नरेगा से ही काम था, मगर कुछ लोग ऐसा है कि वो लोग इतना दूर पड़ जाते हैं कि हमारे यहाँ, और उनके यहाँ ऐसी जगह नहीं कि हम नरेगा का काम करवा सकें उस साइड, क्योंकि बरसात का सीज़न है, वहाँ धान वगैरह लग जाते हैं, न कोई खेत में मेड़बंदी करा सकते हैं, न हम तो अपने पिथौराबाद में करवा सकते हैं अभी। उसके बाद में क्या है कि 10 दिन के बाद वो भी यहाँ काम बंद हो, जब खेत वोत बह जाएंगे तो सारे काम बंद हो जाएंगे। तो फिर मजदूरों की क्या स्थिति? मजदूरों की फिर ये दिक्कत हो जाएगी, मतलब कि जब उसको काम नहीं मिलेगा तो परेशान हो जाएगा। किस तरह के मजदूरों पर सर्वे किया है और क्या पाया है? हमने जो है, जो पलायन प्रवासी मजदूर थे जो क्वारंटाइन सेंटरों में ठहरे हुए थे 14-14 दिन के लिए, ख़ास तौर से उन मजदूरों का हमने सर्वे किया है, और उसमें यही चीज़ निकल कर आई है कि उन मजदूरों के पास कोई काम नहीं है और वो गांव में फुर्सत बैठे हैं। और जॉब कार्ड के जो हालात हैं, मान लो पिताजी के नाम जॉब कार्ड बना है, पिता की उम्र 65 साल हो गई है, तो वो जॉब कार्ड रिजेक्ट हो गया है। जो 5 साल से लगातार काम नहीं किया गया जिस जो है जॉब कार्ड में, वो जॉब कार्ड रिजेक्ट है, और नए सिरे से या तो जॉब कार्ड में काम करने की स्थिति में नहीं, वो कोई ग्रेजुएट है, कोई इंटर पास है, और वो 10-10 साल से काम कर रहा है कंपनियों में, तो वो कहता है कि हमको सरकार कोई ऐसा रोज़गार दे, ऐसे कोई काम दे, दोना पत्तल बनाना है, अगरबत्ती बनाना है, कपड़ा फेरी है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को छोटे मोटे लोन दिए जाते हैं, 50,000 तक के ज़िले को पावर होता है, ऐसे छोटी छोटी हमको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं ताकि हम अपना रोज़गार स्थापित करके अपनी आजीविका को चला सकें। ये चीज़ें निकल कर किस तरह से मदद करना चाहते हैं?
हम उनकी मदद इस तरह से करना चाहते हैं। आज हम जो जिलाधिकारी बांदा के समक्ष जो उम्मीद लेकर आए हैं कि इनमें से जो निरक्षर या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं जो मनरेगा में काम कर सकते हैं, तो ऐसे मजदूरों को मनरेगा का काम दिया जाए। इसके बाद जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनका सशक्तिकरण के लिए, जैसे अभी मैंने कहा कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान बजट एक ऐसा है जो बजट हमारे ज़िले में आता है, उनको छोटे मोटे जो है 25,000 50,000 के लोन रोज़गार दे दे, तो वो गांव में अपने छोटे मोटे रोज़गार करके अपनी आजीविका चला सकते हैं, स्थापित हो सकते हैं, जिससे पलायन रुक सकता है। इस उम्मीद के साथ हम माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के साथ हैं। जो नॉन एससी समुदाय है, तो जैसे खादी ग्राम उद्योग बोर्ड है और हमारे जिला उद्योग हैं, तो ऐसे जो है उनको उस तरह की सहायता उपलब्ध करा करके उनको स्थापित किया जा सकता है। या और सरकार क्या कर रही है, सरकार के पास क्या प्लान है, कंपनियां डाल रही है, कंपनियां चल रही हैं, क्योंकि कंपनियों की अभी एक निराशाजनक स्थिति है। कब कंपनी आएगी, कब कंपनी का निर्माण होगा, कब कच्चा माल आएगा, कब कंपनी बनेगी, तब तक तो वो भूखों मर जाएंगे। ये स्थितियाँ हैं। मजदूर वापस आ रहे थे तो जून के महीने में यूपी सरकार ने एक आयोग की भी स्थापना की थी, जिससे मजदूरों को काफ़ी फायदा हो। देखिए, इसमें दो स्तर पे काम हो रहा है। एक तो जनपद स्तर पे जो जिला रोज़गार प्रोत्साहन कमेटी बनी हुई है, उसी क्रम में उस रोज़गार प्रोत्साहन कमेटी में सदस्य के रूप में मैं भी नामित हूँ और उस कमेटी की नियमित रूप से बैठक होती है और उस बैठक में हमारा लक्ष्य ये होता है कि मनरेगा में जितने हमारे श्रमिक हैं जो काम कर रहे हैं उनको किस तरीके से श्रम विभाग अपनी योजनाओं से जोड़े, उद्योग विभाग उसमें से जो भी स्किल्ड वर्कर हैं उन स्किल्ड वर्कर को किस तरीके से वाणिज्यिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों से जोड़े, और अन्य जो दूसरे विभाग है जहां रोज़गार की संभावना है वो किस तरीके से ऐसे प्रवासी श्रमिकों को जो स्किल्ड हैं और वर्तमान में उनको कोई आर्थिक सहायता या सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो उनको किस तरीके से वो मुहैया कराया जाए। तो रोज़गार समिति के माध्यम से ये चीज़ें होती हैं। अब दूसरी बात जो हम एक पक्ष ये देखते हैं कि इसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, तो ये बहुत ही सकारात्मक प्रयास है कि सभी लोगों का आपसी कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है कि उस कोऑर्डिनेशन के माध्यम से हम जो है एक जो आपदा राहत का पोर्टल बना हुआ है उस जिस पे सभी के डाटा फीड हैं, जो ऐसे प्रवासी मजदूर भाई बंधु हमारे आए हैं तो उनके डाटा उसमें हैं। अब डाटा के माध्यम से एक दूसरे विभाग आपस में डाटा शेयरिंग करता है और शेयरिंग के माध्यम से जहां जो भी जिस तरीके की संभावनाएं उनके रोज़गार के लिए हैं उन विकल्पों पे विचार करके उन्हें रोज़गार उपलब्ध कराने का काम करता है। ऐसे विभाग हैं जहां पर मजदूरों को इस तरह के कामों के लिए लाया जा रहा है। देखिए, जैसे हमारे यहाँ श्रम विभाग में तो कल्याणकारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम उनका पंजीयन करते हैं। जो भी 15-16 योजनाएं चल रही हैं, योजनाओं के माध्यम से जहाँ वो पात्र हैं उसमें हम लाभान्वित करने का काम प्रक्रिया में कर रहे हैं। उद्योग विभाग है, जैसे GMDIC के माध्यम से जहाँ भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान या कोई भी औद्योगिक गतिविधि थोड़ी बहुत जो भी चल रही है, जैसा कि आप जानते हैं इस मंडल या जनपद की स्थिति, तो वहाँ उनकी जो भी संभावनाएं हैं तो उनको एक अवसर के रूप में वहाँ उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा जो हमारी निर्माण एजेंसियां हैं जहां बहुत सारे निर्माण के कार्य भी हो रहे हैं, तो वो भी उस कमेटी में एक माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ भी जो उनके वर्कर प्रोवाइडर्स हैं जिनको ज़रूरत होती है, वहाँ पे उनको उस माध्यम से काम के लिए वर्करों की सूची या उनके नाम पते उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये एक सामूहिक प्रयास है, सामूहिक प्रयास अलग अलग सेक्टर्स में। और सबसे अच्छी बात ये है कि चूँकि पोर्टल पे सभी लोगों की सारी चीज़ें उसमें दर्ज हैं, तो हमें अगर बेलदार की सूची निकालनी है तो हम बेलदार की सूची निकाल के जिनको ज़रूरत है, सेतु निगम हो या जल निगम हो या ग्रामीण अभियंत्रण हो, जहाँ पे उस कुशल अकुशल या अर्धकुशल मजदूरों की आवश्यकता है, तो उस सूची के माध्यम से हम वहाँ पे उनको उपलब्ध कराते हैं। तो ये एक सामूहिक प्रयास है और जो बहुत अच्छी तरीके से इसको अमल में लाया जा रहा है। इसमें हमारा विभाग भी और मैं स्वयं और हमारी जो टीम है उस बड़ी तत्परता से जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन मार्गदर्शन में इसको कर रही है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।